बच्चों, कल हमने पेज नंबर 73 पर ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक का परिचय देखा। फिर क्या कहा हमने? हंस क्षीर न्याय के बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है हंस क्षीर न्याय? सच को सच और झूठ जो होता है उसे अलग करना, उसे कहते हैं। और फिर हमने देखा कि ईमानदारों के सम्मेलन में यह हास्य व्यंग्य रचना है। तो अब आगे का भाग हम देखते हैं। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। कि लेखक कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया कि मेरे को कहे ये ईमानदार है, ये बहुत फेथफुल है, ये अच्छा है। ऐसा मैंने कोई काम नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य था, लेकिन लोग मुझे ईमानदार कहकर बुलाते थे। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया, भ्रम इल्यूजन, कि मैं एक ईमानदार हूं। लोगों को लगता था कि लेखक ईमानदार है। मुझे पत्र मिला। हम लोग, अंडरलाइन चिल्ड्रन, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार का सम्मेलन कर रहे हैं। आप इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि आप एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हो, बहुत ही फेथफुल हो, बहुत ही विश्वसनीय हो, आप गलत काम करने वाले नहीं हो, तो आपको बुलाया जा रहा है। आप इस कार्यक्रम में आओगे। जब आओगे तो आपके आने जाने का खर्चा भी हम आपको दे देंगे। प्रथम दर्जे का किराया, फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट आपको भेज दिया जाएगा। होटल में रहने का प्रबंध भी किया जाएगा। और मैंने कहा कि अंडरलाइन ऑल दिस थिंग, किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। इसके लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे अंडरलाइन कीजिए। और लेखक को वहां आमंत्रित किया गया। और नॉट ओनली दैट, अगर बाकी के लोग लेखक को देखेंगे तो वे भी ईमानदार बन जाएंगे। अगर वो बेईमान है तो लेखक को देखकर ईमानदार हो जाएंगे। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले दर्जे का किराया लूंगा। इस तरह 150 रुपए बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर इन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार ही माना ही क्यों? लेखक वाकई में ईमानदार पूरी तरह से नहीं थे। वह मनुष्य स्वभाव है। उनको फर्स्ट क्लास टिकट लेने के लिए कहा गया, फर्स्ट क्लास टिकट से आओ, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं मांगा। सो ही कैन ट्रैवल बाय सेकेंड क्लास, ही कैन क्लेम दैट मनी। ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು। ಇದು ತಪ್ಪೇ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ है ना। तो सहजता से उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी कहा, आई डिडंट से कि मेरे को आप ईमानदार कहो, ये तो मैंने नहीं कहा था। तो उन्होंने ही तय किया कि मैं ईमानदार हूँ, इसीलिए लेखक ने वहाँ जाना उचित समझा। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं बेच देता। पापा लेखकರು मध्यवर्गीयರು, वाज अ मिडिल क्लास, पैसे की जरूरत थी, उनको फूल मालाएं पहनाई गई, हारा। तो उन्हें क्या लगा, अगर कोई फूल माली होता तो मैं उसको बेच देता। एक फूल माला 10 रुपए में, 15 रुपए में बेच देता
और वो रुपए मैं ले लेता, क्योंकि फूल तो सूख जाएंगे। तो लेखक यहाँ पर ही वॉज वेरी कैलकुलेटिव, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे थे, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। लेखक को कहाँ ठहराया गया? अंडरलाइन, एक होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और दूसरे सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर वर 30 to 35 पीपल, 30 से 35 लोग जो सारे ईमानदारों के सम्मेलन में आए थे। सम्मेलन, वहां पर सभा हो रही थी, वहां पर सब ये इकट्ठे हो गए थे, दे वर गैदर्ड देयर। मेरे 2 ईमानदार साथी मेरे कमरे में आ गए। लेखक से मिलने के लिए 2 साथी आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक का भाषण दिया लेखक को साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि वे मुख्य अतिथि थे। तो 2 ईमानदार लोग आए। तो लेखक ने सोचा कि मैं कमरे को ताला क्यों लगाऊं, वाई टू लॉक द रूम, क्योंकि यहाँ पर सारे ईमानदार थे। ईमानदार लोग तो चोरी नहीं करेंगे, ईमानदार लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदार लोग धोखा नहीं देंगे, तो कमरे को ताला क्यों लगाऊं? तो उन्होंने कमरे को ताला नहीं लगाया। वे 2 साथियों के साथ में सम्मेलन में गए। सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। लेखक ने 1 घंटे तक का भाषण दिया और फिर आगे क्या हुआ? वे वापस आए। कहाँ? होटल में। लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। लोग सब मुख्य अतिथि के साथ में बातें कर रहे हैं। ही इज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट। तो बातें करने लगे। सब लोग चले गए तो वहां पर लेखक आए सर, तो देखा वहां की उनकी चप्पल गायब थी। देखा मेरी चप्पलें गायब थी, नई और अच्छी चप्पलें थी। लेखक सम्मेलन में आ रहे थे तो वे नई चप्पल पहनकर आए थे, लेकिन देखा कि इनकी चप्पल ही नहीं थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पल बची थी। वन ओल्ड, बड़ी पुरानी चप्पल, बिल्कुल उनके चप्पल के जैसी थी, लेकिन लेखक की चप्पल नई थी और वहां पर पुरानी चप्पलें कोई छोड़ गया था। मतलब क्या हुआ था, कोई बता पाएगा? तो इनकी नई 2 चप्पलें कोई पहनकर गया था। ये किसका सम्मेलन था? ईमानदारी का सम्मेलन था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? चोरी नहीं होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी। तो जस्ट इमेजिन लेखक क्या कहना चाहते हैं। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। सभी को पता चल गया कि लेखक की चप्पलें कोई पहनकर गया है। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए और कहने लगे, अंडरलाइन, हु सेड टू हुम, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? वेरी सरकास्टिक वे, क्यों जी, आपकी चप्पलें कोई पहन गया करके उन्होंने पूछा। मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदल हो ही जाती है। लेखक ने सोचा कि शायद मे भी जानबूझकर नहीं, अनजाने में, विदाउट देयर नॉलेज somebody must have owned the slippers. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಯಾರೋ ತಿಳಿದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। मतलब जो आदमी इनको पूछ रहा था कि क्या आपकी चप्पलें कहीं गई हैं,
तो वही आदमी उनकी चप्पल पहनकर उन्हीं से वह सवाल पूछ रहा था। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी। लेखक ने कैसी चप्पल पहनी थी? लेखक ने फटी पुरानी चप्पल पहनी थी। और जो आगे का आदमी पूछ रहा था ना, उसे अच्छी तरह से पता था कि उसने लेखक की नई चप्पलें पहनी हैं और उसकी फटी पुरानी चप्पलें लेखक ने पहनी हैं। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ समझाइसिनू ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में आ गया आपको कि जो आदमी उनसे बातें कर रहा है उसी ने लेखक की चप्पलें चुराई थी, लेकिन वह लेखक को समझा रहा है। देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट पर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार था। उसने कहा कि आप जब कार्यक्रमों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हो, तो आपको क्या करना है? चप्पलों को एक जगह पे नहीं रखना है। क्या करना है? अलग अलग। यस, समथिंग यू आर टेलिंग. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? सो उसी तरह से यहाँ पर वो आदमी लेखक को समझा रहा है कि एक चप्पल एक जगह पर छोड़िए, दूसरी चप्पल दूसरी जगह पर छोड़िए, ताकि उसकी चोरी नहीं होगी। मतलब जो आदमी ईमानदारों के सम्मेलन में आया था वह ईमानदार नहीं था, वह बेईमान था, वह झूठ बोल रहा था। लेकिन ईमानदारों के सम्मेलन में वह आया था। मतलब उसके करनी और कथनी में फर्क था। ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕೂಡ್ದು ಅನ್ನೋದು, ಆದರೆ ತಾವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहा है. मैंने कहा, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಿಸ್ನೆ ಕಿಸ್ಸೆ ಕಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವೇರೆವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहा है. मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा. आपकी चप्पलें नहीं गई, वह गनीमत समझिए. कहता है गनीमत समझिए, बी हैप्पी कि आपकी चप्पल नहीं गई, सिर्फ मेरी चप्पल गई है. बी हैप्पी. बट वेराज लेखक को अच्छी तरह से पता था कि उनकी चप्पलें वही आदमी पहनकर गया है. फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर ही गायब है. मैंने आयोजककर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वालों ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी. पर दूसरी आई नहीं. नॉट ओनली दैट, होटल के जिस कमरे में वो ठहरे थे वहाँ बेड पर एक चादर थी, चादर बेडशीट. देखा तो चादर ही नहीं है, क्योंकि कमरे को ताला नहीं था. तो उन्होंने शिकायत की कि मेरी चादर ही गायब हो गई है, मेरे पास चादर ही नहीं है, क्या करेंगे?
तो आयोजककर्ता ने, मतलब जिस लोगों ने या जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन्होंने कहा दूसरी चादर आ जाएगी, पर दूसरी चादर आई ही नहीं। मतलब पहले चप्पलें गायब हो गई, दूसरा उनके कमरे में, दूसरी बात ये थी कि उनके कमरे में जो चादर थी वह भी वहाँ पर से गायब हो गई थी। तो यहाँ पर उसने कहा कि दूसरी बार अब वो हम लेकर आएंगे। कल हम देखेंगे कि बाकी के किस तरह से ईमानदारी के सम्मेलन में ईमानदारी को छोड़कर सारी बातें होती हैं। बाकी का भाग कल देखते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 75, कल हमने देखा कि ईमानदारी का सम्मेलन शुरू हुआ है, कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन में लेखक की चप्पलें गायब हो गई, तो उनके कमरे में जो चद्दर थी वह भी गायब हो गई। अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि ईमानदार माने ऑनेस्टी, ऑनेस्ट कहकर वे तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर सब बेईमानी काम चल रहा है। जैसे चप्पल गई हैं तो कहीं चादर गायब हो गई हैं, क्या करें ये लेखक के समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी लेखक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है देखेंगे। हाथ में पेंसिल, 1 मार्क आंसर अंडरलाइन। एंड इस पाठ में जितने भी इन्वर्टेड कॉमास में आए हुए जो वाक्य हैं वो सारे के सारे वाक्य किसने किससे